वंदे मातरम। तो आज हम आपके लिए कुछ थोड़ा सा यूनिक कंटेंट लाए हैं। ठीक है, आज हम आपसे बात करने वाले हैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर हाईएस्ट रैंक की जॉब्स के बारे में और लोएस्ट रैंक की जो है जॉब्स के बारे में बात करेंगे आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनको पता है बहुत अच्छी बात है ना। मेरे को लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है जॉब्स के बारे में, क्योंकि मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है और बहुत सारे अपने जूनियर से स्टूडेंट से पूछा हुआ है, तो नॉर्मली कुछ जॉब्स के बारे में ही उनको पता होता है। तो डिटेल में हम बात करेंगे आपसे हाईएस्ट और लोएस्ट रैंक की। ठीक है, मैं आपको कुछ यूनिक चीजें ही बताऊंगा। बाकी अगर आप लोगों को कुछ जॉब्स पर, पर्टिकुलर जॉब्स पर डिटेल वीडियो चाहिए है, अगर मैं जो जॉब्स आपको बताऊंगा तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बट मैं आपको, वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, ठीक है, कुछ जॉब्स ही बताऊंगा जो कि हाईएस्ट है और लोएस्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जॉब्स आपकी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर भी है, कुछ जॉब्स आपकी आफ्टर हॉर्टिकल्चर भी है। ठीक है, तो इन बात को याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बता दूं आपको, जो ये जॉब्स आपको बताने वाला हूं उसमें आपके आईसीआर, नॉन आईसीआर, प्राइवेट सभी स्टूडेंट्स आपके इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हाईएस्ट रैंक की पोस्ट भी है, क्योंकि अपन हाईएस्ट रैंक की पोस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये मत सोचना कि ये तो भैया बिल्कुल ही अलग हो गया। वो जॉब्स कहीं ना कहीं आपकी आई जो है एग्रीकल्चर में रिलेट करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही यूनिक कंटेंट आपको हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो से इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करें। बाकी अगर आप मेरे से कोई भी डाउट पूछना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की। आप डाउट आस्क कर सकते हो। टेलीग्राम पर देख लेना, आप सर्च करोगे एग्री जर्नी तो हमारा और आपका ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे ऐड हो जाना। नेक्स्ट अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कहीं खोजोगे तो मिल जाऊंगा मैं, सत्यम तिवारी करके है। ठीक है, तो आप एनी जो भी आपके डाउट हो आप आस्क कर सकते हो। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बता दूं यार आपको, जॉब्स की सीरीज चल रही है मेरी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। किन किन जॉब्स में आप एलिजिबल हो, डिटेल में एक एक सीरीज चला रखी है मैंने। तो कुछ वीडियोस मैंने डाल दी हैं, उसको जाके एक बार चेकआउट कर लेना अगर आपको जॉब्स की नॉलेज नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता था यार, मैंने अपने जूनियर्स को देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यार ऐसे अदर कॉलेजेस में भी, तो नहीं पता होता है। तो मैंने सोचा चलो ये अवेयरनेस फैलाई जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं। देखो, नंबर फर्स्ट पर सबसे पहले हम बात करेंगे हाईएस्ट रैंक की पोस्ट के बारे में। तो देखो, सबसे हाईएस्ट रैंक में आपकी आती है नंबर फर्स्ट पर आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आपको पता है भाई सबसे हाईएस्ट रैंक की पोस्ट है ये आपकी। वैसे तो आईएएस है, बट मैं आपको एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप आईएएस भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं आपसे आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में, जो कि आपकी यूपीएससी से कंडक्ट करवाता है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको अलॉट होती है ये। तो आईएफएस की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके लिए अगर एज लिमिट की बात करें हम, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, बिल्कुल कर सकते हैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सभी स्टूडेंट्स आपके जो है यहाँ पे, फॉरेस्ट्री सभी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, और ऑप्शनल होता है आपका सब्जेक्ट, आपको पता है इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। तो जो आपका मेंस होता है इसमें ऑप्शनल रखा जाता है। ठीक है, देखो एज लिमिट की बात करूं तो 21 ईयर मिनिमम और मैक्सिमम 32 साल तक के स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं, यूपीएससी को, मतलब आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। बहुत ही रेपुटेड जॉब है, आपको पता है। डिप्टी फॉरेस्ट जो रेंजर आपका होता है, वो एक जिला का मतलब प्रमुख जो होता है फॉरेस्ट का, वो इसके माध्यम से बनते हैं। तो आप इसको देख सकते हो। बाकी आपकी जो है एमपीपीएससी जो अलग अलग स्टेट में होते हैं ना, यूपीपीएससी, आरपीएससी, उसके थ्रू भी आपकी वैकेंसीज निकलती हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो बहुत अच्छी और बहुत ही रेपुटेड जॉब है भाई मेरे, है ना, बहुत अच्छी सैलरी है। तो इसको भी आप रख सकते हो हाईएस्ट पोस्ट में। नंबर सेकंड पर आपकी जो आती है वो है आपकी नाबार्ड। मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड ग्रेड ए की वैकेंसी निकलती, जस्ट मैंने आज ही वीडियोज में बताया हुआ है डिटेल में। बाकी एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, देखो इसमें आपकी अलग अलग पोस्ट निकलती है, आप पीछे देख सकते हो, मैंने बताया हुआ है अलग अलग पोस्ट निकलती हैं। ठीक है, अभी 2022 में वैकेंसी आपकी निकली हुई थी। तो फॉरेस्ट्री के लिए अलग पोस्ट निकलती है, एग्रीकल्चर वालों के अलग पोस्ट निकलती है, हॉर्टिकल्चर वालों के लिए अलग पोस्ट निकलती है, और जर्नल की आपकी अलग पोस्ट रहती है, जिसमें सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स आपके एलिजिबल होते हैं। बट पर्टिकुलर जो एग्री हॉर्टी फॉरेस्ट्री की वैकेंसी निकलती है वो आपकी अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बाकी अगर नहीं समझे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को डिटेल में देख लेना। ये नंबर सेकंड है। ठीक है, एज लिमिट में बता चुका हूं 21 और आपके 30 ईयर तक के मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नंबर थर्ड पर, तो इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं, फूड सेफ्टी जो आपका ऑफिसर होता है। ठीक है, एफएसओ, सीएफएसओ भी उसको बोलते हैं, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा आपूर्ति अधिकारी होता है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल जॉब है भाई मेरे, सेंट्रल की जॉब्स है।
ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब्स होती है, फूड सेफ्टी जो आपका ऑफिसर है। इसकी अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना, ठीक है। 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 30 साल तक के स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, कि आपके हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स को एलिजिबल कर लिया गया है इसमें। हॉर्टिकल्चर, बीएफएससी, डेयरी साइंस के जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, मतलब एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे इसमें एलिजिबल है। आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इनका एलिजिबल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो लगा दिया है। बहुत है खुशी की बात है, मतलब कि जॉब्स यहाँ पे हॉर्टिकल्चर वालों को ऐड किया गया है, तो इसको आप एक बार जरूर देख सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी और बहुत ही रेपुटेड जॉब है मेरे भाई, मतलब रेपुटेशन आप समझ रहे हो, ठीक है। खाद्य सुरक्षा आपूर्ति अधिकारी, बहुत ही रेपुटेड जॉब है। तो ये 3 जॉब्स आपकी जो है हाईएस्ट रैंक की पोस्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपसे लोएस्ट रैंक की पोस्ट के बारे में, कि भाई लोएस्ट कौन कौन सी पोस्ट है आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पर जहां तक मेरे को पता है, मतलब मैंने रिसर्च किया हुआ है मेरे भाई, तो RAEO और आपका RHEO, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका ग्रामीण विकास अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी। सबसे लोएस्ट रैंक की पोस्ट होती है आपकी ये बीएससी एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होते हैं, सबसे लोएस्ट रैंक की, ठीक है। ये जो पोस्ट होती है आपके विलेज स्तर पर, यहाँ पे एक एक ग्रामीण विकास अधिकारियों को रखा जाता है। जैसा कि आपको पता है एमपी में वैकेंसी निकली थी, 1800 के आसपास पद निकले थे, बहुत ज्यादा पद निकले हुए थे, बट रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो अभी उसका समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई आखिरकार रिजल्ट आएगा भी नहीं कि या उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो, है ना। एमपी का तो फिलहाल में यही हाल है मेरे भाई, इसका कुछ बोल भी नहीं सकते एमपी का, तो बाकी ठीक ही है। तो ये लोएस्ट रैंक की पोस्ट है और एज लिमिट बहुत अच्छी है इसकी, 18 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल तक के स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। तो ये लोएस्ट रैंक की पोस्ट है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको जल्दी वीडियोस लेके आऊंगा। नंबर 2 पर आपकी आती है टेक्निकल असिस्टेंट की, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट में आपको पता ही है, ये इंस्टीट्यूट वाइज आपकी वैकेंसी निकलती है, जैसे कोई JNK भी यूनिवर्सिटी हो गया, या आपकी कोई भी शेरे कश्मीर हो गया, या आपका आचार्य NG रंगा हो गया, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये जैसे डॉक्टर YS परमार हो गया, तो ये यूनिवर्सिटीज आपकी वैकेंसी निकालती है। बहुत कम पोस्ट निकलती है टेक्निकल असिस्टेंट की, तो ये भी एक लोएस्ट रैंक की पोस्ट होती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको पोस्ट मिल जाती है टेक्निकल में, आपको पता है टेक्निकल वर्क करने पड़ते हैं, किसी भी केबी के सेंटर में आपको डाल देते हैं, किसी भी कॉलेज में डाल देते हैं। तो ये सबसे आपकी लोएस्ट रैंक की पोस्ट होती है और ये बहुत ही कम निकलती है रेयर केसेस में टेक्निकल असिस्टेंट की, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग लोएस्ट रैंक की पोस्ट है। और बाकी आपको सभी को पता ही है, कुछ जॉब्स और भी है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में भी आपकी जॉब्स निकलती है, वो तो खैर आपका अलग ही हो जाता है, वो भी एक लोएस्ट रैंक की पोस्ट आपकी मानी जाती है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। बाकी टेक्निकल असिस्टेंट में आपको पता है वही एज लिमिट मिनिमम आपका 21 और मैक्सिमम आपका 30-32 साल तक के जो है स्टूडेंट्स को इसमें लिया जाता है। तो ये मुझे लगता है जहां तक सबसे लोएस्ट है, और सबसे हाईएस्ट पोस्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट रहता है कि हाईएस्ट कौन सा और आपकी लोएस्ट कौन है। क्या रहता है, स्टूडेंट देखता है ना, उसको वीडियोस नहीं मिलती है, बट अब आपको मैंने बता दिया है कि हाईएस्ट कौन है और लोएस्ट कौन। देखो यूपीएससी थोड़ा सा हटके हो जाता है, मैं मान रहा हूं, बट आईएफएस जो आपका है ना, ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही रिलेट करता है, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो ये बहुत अच्छी रेपुटेड जॉब है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, और जो भी आपको डाउट हो आप आस्क कर सकते हो इन जॉब से रिलेटेड भी, क्योंकि मैंने वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे यूनिक कंटेंट मैं बनाता रहता हूं। और डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए हुआ आईएफएस पर, तो मेरे को जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा आपको रिसर्च करके, प्रॉपर रिसर्च करके आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।